हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 बॉटनी का एक चैप्टर है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में क्या समझने वाले हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इससे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हम लोग समझे थे फ्लूइड मोजाइक मॉडल के थ्रू। और आज हम लोग समझेंगे कि वही जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका क्या क्या फंक्शन होती है। तो देखो, सेल मेम्ब्रेन का कोई भी फंक्शन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो लिपिड पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि लिपिड क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिपिड, या कह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिपिड। लिपिड प्रेजेंट रहता है और इसी की वजह से क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। क्यों? क्योंकि लिपिड क्या होता है, लिपिड होता है फ्लेक्सिबल। तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है? सबसे पहला फंक्शन हम लोग ये जानते हैं कि हमेशा सेल जो होता है वो सेल ग्रो करता है, देन सेल डिवाइड करता है। ये सारे क्या फंक्शन होते हैं, ये सारे फंक्शन सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है यहाँ पर, फर्स्ट होता है यहाँ पर सेल ग्रोथ। तो सेल ग्रोथ जो होता है ये फर्स्ट फंक्शन होती है। ऑब्वियसली सेल क्या करेगा, सेल डिवाइड करेगा। सेल डिवाइड करने के बाद सेल धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है। तो सेल ग्रो करेगा तो वो ग्रो किसकी वजह से हो रही है? ऑब्वियसली वहां पर जो उसका जो, जैसे देखो कि ये हमारा एक सेल है, छोटा सा सेल है, ठीक है। अब सेल को ग्रो करना, अभी ये जस्ट डिवाइड किया, अब धीरे धीरे ग्रो करेगा। ग्रो करने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो ग्रोथ करेगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा। आई थिंक मैं एक वीडियो में बता रखी थी कि हमेशा कोई भी सेल हो उसमें हमेशा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती रहती है। मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या होता है, ऑब्वियसली सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म हमेशा बढ़ते ही रहता है, हमेशा बढ़ते रहता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है तब तक जब तक सेल जिंदा रहती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमेशा अगर साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन भी ग्रो करेगा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि अभी इतना बड़ा है, कुछ टाइम के बाद इतना बड़ा हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद और बड़ा हो जाएगा। तो ये ग्रो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन ग्रो कर रहा है। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल इसलिए तो ये ग्रो कर पा रहा है। तो ये जो सेल ग्रोथ होती है, ये सेल ग्रोथ किसकी वजह से होती है? सेल ग्रोथ इज ड्यू टू, किसके वजह से होती है? फ्लेक्सिबल, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, यहाँ पर मेम्ब्रेन के आने का मतलब सेल मेम्ब्रेन से रखा गया है कि यहाँ पर जो ग्रोथ जो होती है वो किसकी वजह से होती है? सेल मेम्ब्रेन की वजह से होती है। सेल मेम्ब्रेन क्यों ग्रो कर पाता है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है साइटोप्लाज्म, और सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर होता है वो होता है लिपिड होता है। तो लिपिड क्या होता है, लिपिड फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए सेल ग्रो कर पाती है, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, फर्स्ट हो गया सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ के बाद सेकेंड आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, ऑब्वियसली अगर कोई सेल डिवाइड करेगा तो अगर वो कोई सेल ग्रो करेगा तो ग्रो करने के बाद वो डिवाइड करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेल डिवाइड क्यों करता है? अगर वो ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो ग्रो ही करता रहे, वो डिवाइड क्यों करने लग जाता है? फ्लेक्सिबल है तो जितना मन चाहे उतना ग्रो कर सकता है। देखो, इसका एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होता है, क्या रीजन होती है कि सेल डिवाइड क्यों करता है, इसको हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन होता है। देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि जब छोटा सा सेल रहता है, ऑब्वियसली सेल रहेगा तो सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस होगा। तो देखो यहाँ पर छोटा सा न्यूक्लियस था तो ये इजीली कंट्रोल कर पा रहा था इतने छोटे से सेल को। बट फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब सेल का साइज बड़ा होते गया तो क्या हुआ कि वो जो न्यूक्लियस होता है वो इतने आसानी से अपने पूरे सेल को कंट्रोल नहीं कर पाता है। मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेडियस कम है, यहाँ पर रेडियस उससे ज्यादा है, यहाँ पर रेडियस इससे ज्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर कोई कम एरिया रहेगा तो कम एरिया में हम लोग आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो कि वाईफाई लगी रहती है, तो वाईफाई पास में अगर होगे, वाईफाई आसपास में रहेगी तो आसानी से बहुत अच्छे से स्पीड अप करती है नेटवर्क का। बट वही थोड़ा सा दूर रहता है तो थोड़ा धीरे धीरे चलता है। बट अगर कंप्लीटली दूर चले जाते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे बाद कनेक्शन खत्म होने लग जाता है। ठीक वैसा ही होता है यहाँ पर, न्यूक्लियस क्या होता है, एक वाईफाई जैसा काम करता है। अगर उसके बहुत छोटा अगर रेडियस रहेगा उसका तो इजिली उसको कंट्रोल कर पाएगा। बट जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो क्या करता है,
कंट्रोल नहीं कर पाता है इजीली। इसलिए क्या होता है कि उसको डिवाइड करना पड़ जाता है। कभी भी अगर वो कंट्रोल नहीं करेगा तो वो खुद को डिवाइड करना वो स्टार्ट कर देता है। फिर डिवाइड करने में बहुत कुछ आता है, उसको हम लोग साइकिल एंड सेल डिवीजन में समझेंगे। तो सेल डिवीजन तो किसकी वजह से होती है? अब देखो सेल इतना बड़ा हो गया तो धीरे धीरे इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है पहले तो उसके अंदर का जो भी ऑर्गेनल्स होती है वो सब डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर मतलब कि वो गायब हो जाती है, ठीक है। अब वो गायब कैसे हो जाती है उसको हम लोग अगेन सेल सेकंड सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। फिर क्या होता है इसमें, अगर एनिमल सेल कर लिया जाए तो एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रोइड एंड सेंट्रोसोम होता है। वो क्या होते हैं, ऑपोजिट पोल पर चले जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम को वो एक साइड आधा क्रोमोसोम को ऊपर आधा क्रोमोसोम को नीचे लेकर चले जाते हैं। देन उसके बाद सेल डिवाइड कर जाता है। अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रोइड एंड सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहेगा ऊपर नीचे मतलब ऑपोजिट पोल पर। फिर उसके बाद क्या होंगे, यहाँ पर क्रोमोसोम आ जाएंगे, ये सब हट जाएगा। बड़ा सेल हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसा क्रोमोसोम आ जाएगा। ऐसे करके क्या होंगे, क्रोमोसोम आ जाएंगे। और फिर क्या होंगे, क्रोमोसोम के पास काइनेटोकोर होता है। काइनेटोकोर एक प्रोटीन होती है, ठीक है। फिर वो प्रोटीन क्या करेगा कि एक प्रोटीन को यहाँ ऊपर की तरफ खींचा जाएगा और एक प्रोटीन को पकड़कर नीचे की तरफ खींचा जाएगा। ऐसे सबके साथ होगी, ऐसे सबके साथ होगी। देखो इसमें भी अलग अलग फेजेस होते हैं, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है। तो अलग अलग फेजेस होते हैं, उसमें अलग अलग काम होता है। तो देखो फिर ये खींचेंगे इसको तो आधा क्रोमोसोम ऊपर चला जाएगा आधा नीचे चला जाएगा, मतलब कि कुछ ऐसे हो जाएगा डिवाइड। ये आधा ऊपर चला जाएगा आधा नीचे आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, सेल अपने आप डिवाइड कर ले जाएगा। क्योंकि सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल अगर वो डिवाइड कर देगा तो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि कार्योकाइनेसिस होगी। कार्योकाइनेसिस मतलब होता है, कार्यो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। कार्योकाइनेसिस मतलब तब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, उसके बाद सेल अपने आप ये दो टुकड़े में बट जाएगा। तो देखो ये जो दो टुकड़े में बट रहा है, अगर यहाँ से अगर हम लोग काट के देखें क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, एक सेमी सर्कल बन जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा सेमी सर्कल। बट हम लोग जानते हैं कि चाहे छोटा सा सेल क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा सेल क्यों ना हो, वो हमेशा एक सर्कल होती है। सर्कल क्यों होता है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन आएगा और वो सेल मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल होता है। तो वो धीरे धीरे क्या कर जाएगा, ये पूरा कंप्लीट गोल बन जाएगा। ये पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट गोल बन जाएगा, ये भी कंप्लीटली सर्कल बन जाएगा। ठीक है। तो ये कम्प्लीटली सर्कल क्यों बन रही है, क्योंकि हमारे सेल मेम्ब्रेन की वजह से। सेल मेम्ब्रेन क्यों फ्लेक्सिबल है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के पास है लिपिड। तो यहाँ पर अगर सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन भी किसकी वजह से होती है, प्रेजेंस ऑफ लिपिड। तो सेल डिवीजन occur due to presence of lipid। सेकेंड के बाद थर्ड क्या आता है, सेल साइकिल, सेल ग्रोथ हो गया, सेल डिवीजन हो गया। देन थर्ड क्या आता है, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस क्या होता है, अब देखो ये सेल छोटा सा है, अब सेल ग्रो करेगा, ग्रो कैसे करेगा, तो सेल कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी सब्सटेंसेस को, फूड को वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से लेगा। फिर क्या करेगा कि उसको वो क्या करेगा कि उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर अपना जो भी काम रहता है एनर्जी बनाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर कोई, जैसे देखो ये जो मैं छोटा सा बनाई हूँ, ये समझ लेते हैं कोई फूड है, ये क्या है, कोई फूड है। अब इसको क्या करना है, इनटेक करना है, मतलब ये सेल क्या करेगा, इसको इनगल्फ करेगा। कैसे करके करेगा, तो देखो ये आकर के पहले तो यहाँ पर आकर के ये बैठ जाएगा कुछ ऐसे करके, ठीक है। फिर क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा सेल मेम्ब्रेन जो यहाँ से है, यहाँ तक है ना सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करेगा, ये उठ करके कुछ ऐसे बन जाएगा और फिर कुछ टाइम के बाद ये जो पूरा एक सेल के अंदर मिल जाएगा। मतलब अगेन अगर हम लोग समझे तो जैसे देखो ये एक सेल है, ठीक है। अब सेल को क्या करना है कि कोई भी फूड आ रही है, फूड को उसे इंटेक करना है। तो वो कैसे करके करेंगे, सबसे पहले फूड ऐसे दूर में रहेगा, फिर वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, पास में आ जाएगा और ये जो सेल मेम्ब्रेन से होगा, सेल मेम्ब्रेन से आकर के अटैच कर जाएगा। अटैच करने के बाद देखो हम लोग ये तो जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या करेगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन जो यहाँ से गई हुई है, अब वो यहाँ से चला जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमारा जो ये सेल के अंदर मिल जाएगी और सेल का जो साइज होगी वो साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे होता है
ये भी किसके वजह से हो पाता है, ये भी हो पाता है हमारे सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। देखो यहाँ पर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का रोल नहीं होता है, बट क्योंकि हम लोग अभी सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है कि फूड को इनटेक करना। इनटेक या लिख सकते हैं इनगल्फ, इनटेक या इनगल्फ ऑफ फूड इज ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगेन ये फ्लेक्सिबल होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, और इसी की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, इंडोसाइटोसिस। देन क्वेश्चन आती है कि अगर हम लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल को अगर सिक्रीट करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो वो भी सेम प्रोसेस ऐसे होगा। अभी हम लोग जस्ट उसको भी समझेंगे। तो अभी हम लोग क्या समझे, सबसे पहले समझे कि फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो अगर फंक्शन आएगा सेल मेम्ब्रेन का, तो फंक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट जो होता है लिपिड होता है, लिपिड की वजह से हो पाती है। मतलब कोई भी फंक्शन अगर सेल मेम्ब्रेन का पूछा जाएगा तो उसके पीछे रीजन कौन रहेगा, मतलब कौन वो मेन हीरो होता है जो उन सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, तो वो होता है लिपिड। क्यों, क्योंकि हमारा लिपिड क्या होता है, फ्लेक्सिबल होती है। सेल मेम्ब्रेन का कोई भी फंक्शन तभी परफॉर्म हो पाएगा जब वो फ्लेक्सिबल रहेगा। जैसे पहला होता है सेल ग्रोथ। सेल ग्रो कर दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका पहले जो छोटा सा सेल मेम्ब्रेन था, अब वो भी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रही है। अब ऐसे करके ये एक सेल था, अब इसको डिवाइड करके ऐसे दो बन जाना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी ऐसे करके था, अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो आधा आधा हो जाएगा, तो ये सेमी सर्कल बन जाती है। बट फिर हाँ, क्योंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, तो ये ऐसे मुड़ जाती है और एक कंप्लीट सर्कल बना देती है। ये भी किसकी वजह से हो पा रहा है, ये भी हमारे लिपिड की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है। देन थर्ड होता है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मतलब कि अगर सेल को ग्रो करना है, ऑब्वियसली वो खाना खाएगा, फूड लेगा। तो फूड अगर आ रही है या कोई भी मटेरियल जो उसे जरूरत है और वो उसे मिल रही है, तो कैसे इंटेक करेगा, वो भी इंटेक हो पाती है ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कैसे हो पाती है, तो पहले कोई फूड मटेरियल रहता है, फिर वो धीरे धीरे आकर के हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बैठ जाती है। फिर सेल मेम्ब्रेन जो कि पहले यहीं से तक था, फिर वो अपना क्या करता है, अपना वो जो विड्थ होता है या कह सकते हैं कि सेल का जो रेडियस होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, और फिर वो जो फूड मटेरियल होता है वो सेल के अंदर में आ जाती है। तो ये भी किसकी वजह से हो पा रही है, हमारे किसकी वजह से हो रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन की वजह से हो रही है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्या समझने वाले हैं, नेक्स्ट समझने वाले सेक्रीशन ऑफ मटेरियल। कोई मटेरियल अगर सेल से बाहर जाती है तो उसमें उस टाइम पर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन कैसे वर्क करता है, उसका सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे सेल के अंदर कहीं भी एक जगह क्या होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट जमा होगा। तो वो जमा कहाँ पर होता है, जनरली वैक्यूल में होता है। बट वैक्यूल को जब सेल से बाहर निकालना रहता है, जैसे हमारा ये वैक्यूल में वैक्यूल है कोई, और इसमें क्या है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है। अब ये एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा कि ऑब्वियसली वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म के थ्रू वो क्या होगा कि बाहर जाएगा। तो ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट यहाँ पर थी वो यहाँ से निकल जाएगा, मतलब कि सेल वैक्यूल से निकल जाएगा, और वो यहाँ पर एक साइड में आकर के कहीं भी जमा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा जो ये मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर अभी मेम्ब्रेन है, वो धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगा। कैसे करके आएगा, तो देखो ये जो मेम्ब्रेन यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से फोल्ड होकर के यहाँ पर आ जाएगा, और ये फिर दोनों ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन हो जाने का मतलब क्या हो जाएगा कि इस दोनों का जो मेम्ब्रेन है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे गोल बन जाएगा अगेन। तो अब फिर क्या होगा कि ये एक्सक्रीटरी वेस्ट जो यहाँ पर थी, मतलब जो सेल के अंदर में थी, वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक सेक्रेटरी वेसाइकल के फॉर्म में आ जाएगी, और फिर जैसे ही हम लोग फूड को इंटेक करते हैं वैसे ही फूड क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये क्या है, फिर वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, मतलब कि वो जैसे अटैच था ना वो फिर हट जाएगा वहां से। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि हमारे अगर एक सेल होता है, तो सेल में कहीं भी अगर वेस्ट मटेरियल जमा होता है, तो वो कहाँ पर जमा होता है, वेस्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल, ये सारा जमा होता है वैक्यूल में जाकर के। अब वैक्यूल क्या करता है, एक टाइम के बाद ऑब्वियसली अगर कोई अनवांटेड मटेरियल तो उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा।
तो वो जो वैक्यूल के अंदर जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो वहां से निकल के कहाँ पर चला जाता है, साइटोप्लाज्म के कोने में चला जाता है। फिर वहां पर क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो कि पहले यहाँ तक थी, अब वो क्या करेगी, धीरे धीरे एक साइड ये यहाँ से मुड़ करके, ये यहाँ से मुड़ करके यहाँ पर एक लेयर बना लेगी, और यहाँ से भी मुड़ करके यहाँ पर एक लेयर बना लेगी, और फिर क्या हो जाएगा कि ये एक सेक्रेटरी वेसाइकल के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर वो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे करके आ जाएगा, और फिर एक टाइम के बाद ये हमारे सेल से अलग हो जाएगा, कंप्लीटली ये अलग हो जाएगा, फिर अगेन वो हट जाएगा वहां से। तो कैसे ऐसे वर्क करती है हमारे सेल मेम्ब्रेन इन द सेक्रेशन ऑफ मटेरियल। तो सेक्रेशन ऑफ मटेरियल में क्या होता है, सबसे पहले कि क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज बिफोर द सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज बिफोर किससे पहले हो जाता है, तो अनवांटेड मटेरियल से पहले। मटेरियल अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल जो हमारे सेल को जरूरत नहीं है वो भी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो अनवांटेड मटेरियल। और फिर वो क्या हो जाता है कि सेक्रेटरी वेसिकल फॉर्म में आ जाती है, और फिर वो सेल से बाहर रिलीज हो जाता है। तो देखो अभी तक हम लोग कितने फंक्शन पढ़े हैं, 4 फंक्शन पढ़ रखे हैं। पहला क्या फंक्शन होता है, सेल ग्रोथ। तो सेल ग्रोथ भी किसकी वजह से हो पाती है, सेल मेम्ब्रेन की वजह से। सेकेंड क्या पढ़े थे, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन भी किसकी वजह से हो पाती है, सेल मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन में सेल मेम्ब्रेन का ही रोल नहीं होता है, बहुत सारे चीजों का रोल होता है, उसमें सेंट्रोल एंड सेंट्रोसोम होता है, जिसकी वजह से वो क्या होती है कि क्रोमोसोम, मेन तो हमारे सेल के अंदर जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल ही होता है, तो वो उसको 2 हिस्सों में बांटना रहता है। बट अगर कहा जाए कि सेल डिवाइड होने के बाद वहां मतलब सेल डिवीजन में जो एक्चुअल जो कहा जाए कि वो अगर सेमी सर्कल है तो उसको कंप्लीट सर्कल बनाने में कौन हेल्प करता है, तो वहां पर कौन हेल्प करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है। या अगर सेल डिवीजन होती है तो वहां पर एक और काम होता रहता है, जैसे ये सेल है इसको डिवाइड करना है, तो ये यहाँ से डिवाइड हट जाएगा, और फिर क्या ये, और कुछ देर के बाद क्या हो जाता है कि ये दोनों अपना अपना सेपरेट हो जाता है, फिर ये अलग सेल बन जाता है, ये एक अलग सेल बन जाता है, तो कुछ ऐसे बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो आगे वो चिपक रही है, तो सेल मेम्ब्रेन भी तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फिर 2 पढ़े, उसके बाद थर्ड क्या पढ़े हम लोग, थर्ड पढ़े इंडोसाइटोसिस। अगर कोई भी मटेरियल है, कोई भी फूड है जो हमारे सेल को चाहिए रहता है, वो वहां पर भी कौन हेल्प करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है। देन फोर्थ अभी हम लोग क्या पढ़े, फोर्थ हम लोग पढ़े सीक्रेशन ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल जो हमारे सेल के लिए अगर वो एक्स्ट्रा मटेरियल है तो वो क्या करेगा, वो उसको रिलीज करेगा। किस फॉर्म में रिलीज करता है, तो सेक्रेटरी वेसिकल के फॉर्म में रिलीज करता है। ठीक है, तो इसमें भी कौन हेल्प करता है, इसमें भी हमारा सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है। देन हमारा लास्ट होता है इंटर सेलुलर जंक्शन। दो इंटर सेलुलर होता है, एक होता है, 2 वर्ड आती है, इंटर सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। इंटर मतलब क्या होता है, यहाँ पर इंटर मतलब क्या हुआ, इंटर मतलब ये नहीं हुआ कि सेल के अंदर, इंट्रा मतलब होता है सेल के अंदर, इंटर मतलब क्या होती है, बिटवीन 2 सेल। इंटर मतलब क्या होता है, बिटवीन 2 सेल। यहाँ पर जो भी काम होगा वो 2 सेल के बीच में होगा। और इंट्रावर्ड अगर रहेगा, इंट्रावर्ड रहेगा तो इंट्रावर्ड में क्या हो जाता है, इस सेल के अंदर। इंटर इंट्रा में फर्क होता है, हम लोग समझते हैं ये इंटर अलग होता है, अगर ये इंटर लिखे हम लोग इंटर, तो ये अलग, ये इंटर अलग होता है, और ये इंटर लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि बिटवीन 2 सेल, 2 सेल के बीच में कोई फंक्शन होगा। तो इंटर सेलुलर जंक्शन मतलब कि 2 सेल के बीच में जंक्शन बनती है। अब जंक्शन कैसे बनती है तो उसको समझते हैं। जैसे देखो कोई एक सेल है यहाँ पर है, इस तरीके से ये सेल यहाँ पर है, या हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ये सेल ऐसे है, ये सेल ऐसे है, ये 2 सेल है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस दोनों सेल के बीच में जंक्शन बनाना, इस दोनों सेल के बीच में क्या बनाना है, हम लोग को जंक्शन बनाना है। तो जंक्शन कैसे होगा, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर अगर देखें तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये कुछ ऐसे आ जाएगी, और जो दूसरा सेल मेम्ब्रेन रहेगा वो यहाँ पर जो गैप है, इस गैप को फिल कर दे, मतलब ऐसे करके फिर वो क्या बन जाते हैं, एक जंक्शन बन जाते हैं। ठीक है, अगर इस सेल में करा जाए तो इसमें भी ऐसे ही हो जाते हैं, या ये यहाँ पर आकर के जैसे इनफोल हो जाएगी, और फिर अगेन ये भी आकर के, तो ये क्या बन रहा है, हम लोगों का जंक्शन बन रहा है। तो जंक्शन भी किसकी वजह से हो रही है, जंक्शन भी हम लोगों के
सेल मेम्ब्रेन की वजह से हो रही है। आप लोग आई थिंक देखे होंगे कि अगर कभी जमीन पर पानी गिर जाती है, और हम लोग बचपन में करते थे कि पानी को ऐसे उंगली से फैलाया करते थे, तो लोग ये जानते हैं कि जहां पर जहां जहां पानी को मतलब कि उंगली से ऐसे ऐसे कर दे तो पानी वहां वहां फैल जाती है। ठीक वहां पर क्यों होता है कि फ्लेक्सिबल हो जाती है। ठीक वैसे ही मतलब कि वो तो अगर देखा जाए तो वो 3D मॉडल तो नहीं रहता है, बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है। जैसे देखो, हाँ हाथ किसी भी समझ सकते हैं, ये एक हाथ, ये हाथ मतलब ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। अब देखो इसके बीच में कोई भी जंक्शन नहीं है, अगर जंक्शन बनाने रहेगा तो ये ऐसे फैल जाएगी, ऐसे फैल जाएगा, और ये ऐसे जंक्शन बन गए। ये अलग एक सेल है, ये अलग एक सेल है, अभी ये क्या है, अभी ये दोनों अलग है। और जंक्शन बना रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल, मतलब हमारा ये जो ये सेल मेम्ब्रेन हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन हमारा फ्लेक्सिबल है। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों खुलेगा और ये क्या बन जाएगा, ये जंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो जंक्शन में भी कौन हेल्प करता है, जंक्शन में भी हमारा ये सेल मेम्ब्रेन ही हेल्प करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 5 फंक्शन होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है सेल ग्रोथ। ऑब्वियसली सेल ग्रो करेगा तो उसमें किसका फंक्शन रहता है, उसमें हमारा सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमारा लिपिड होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और लिपिड क्या होता है, लिपिड फ्लेक्सिबल होती है, उसकी वजह से क्या होती है, हाइट इंक्रीज हो पाती है। हाइट क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारे सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म एक ऐसा चीज है जो कि कंटिन्यूस ग्रो करता है, कंटिन्यू मतलब हमेशा वो ग्रो करते रहता है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो साइटोप्लाज्म हमेशा ग्रो करते रहेगा, मतलब वो उसका वॉल्यूम बढ़ते ही जाएगा। ऑब्वियसली ज्यादा वॉल्यूम रहेगा तो ज्यादा जगह चाहिए रहेगी। इसके लिए सेल मेम्ब्रेन का बाउंड्री अगर यहाँ तक है, वो तो धीरे धीरे अपना बाउंड्री क्या करते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। सेकेंड क्या होता है कि सेल डिवीजन, सेल को अगर डिवाइड करना है तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है। अगर ये एक सेल है, मतलब अभी तो एक सेल रहेगा, फिर वो डिवाइड करेगा तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा कि ये ऐसे मुड़ जाएगी, एक सर्कल बन जाएगा, फिर मुड़ रही है तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है, हमारा सेल मेम्ब्रेन हेल्प कर रहा है। थर्ड क्या होता है, इंडोसाइटोसिस। कोई भी अगर एक्स्ट्रा मटेरियल है, वेस्ट सॉरी वेस्ट तो नहीं लेगा, एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसको सेल के अंदर जाना है तो वो आकर के बैठ जाएगा यहाँ पर, और फिर वो साइटोप्लाज्म मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेगा, उसमें हेल्प करती है इंडोसाइटोसिस में। देन होता है सिक्रीशन ऑफ मटेरियल। अब कोई अनवांटेड या वेस्ट मटेरियल है उसको अगर सिक्रीट करना है, उसमें भी कौन हेल्प करेगा, वो क्या होगा कि पहले सेल मेम्ब्रेन को वो साइटोप्लाज्म में आकर के एक कोने में बैठ जाएगा, फिर उससे पहले हमारा क्या आ जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन अपना एक लेयर बना लेगा, और वो जो सिक्रेटरी वेस्ट है वो एक सिक्रेटरी वेस्ट साइकिल के फॉर्म में हमारे सेल से रिलीज हो जाता है। 4 हो गया। और लास्ट क्या होता है, सेल जंक्शन हो जाती है, इंटर सेलुलर जंक्शन। इंटर मतलब क्या होता है, दो सेल के बीच में अगर कोई भी फंक्शन अगर दो सेल के बीच में होगा वो क्या हो जाएगा, इंटर सेलुलर जंक्शन। और कुछ भी अगर एक सेल के अंदर में हो जाएगा तो क्या होगा, हो जाएगा इंट्रा सेलुलर। हम लोग जानते हैं कि एक होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, होता है एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब क्या होता है कि कुछ भी डाइजेस्ट होगा वो एक सेल के अंदर में होगा। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें डाइजेशन क्या होती है, एक सेल के अंदर में होती है। बट हम लोग में क्या, अंदर में क्या होता है, हम लोगों के बॉडी में क्या होता है कि हम लोगों का बॉडी में स्टोमक होता है, तो स्टोमक में सेल को नहीं करता है, सेल तो एक लेयर बनाई रहती है, लाइनिंग रहती है। सेल के अंदर मतलब कि सेल के बाहर डाइजेशन होता है। हम लोगों में एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, बट वही कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है। हम लोग बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़े थे, सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़े थे। सिलेंट्रेटा में क्या होती है कि उसमें सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है। ठीक है, तो वो डाइजेशन के बारे में, तो डाइजेशन में इंट्रा इंटर सेलुलर समझ गए, तो फिर क्या होता है यहाँ पर इंटर सेलुलर डाइजेशन। इंटर सेलुलर डाइजेशन कहने का मतलब ये हुआ कि दो सेल के बीच में क्या होता है, जंक्शन बने। दो सेल के बीच में, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, अब इसको जंक्शन बनानी है। जंक्शन क्यों बन सकती है, तो जंक्शन ये इसलिए बन सकती है, आप देखो ये सेल है, ये सेल है, हो सकता है ये मूवमेंट करके कहीं और चले जाए, ये मूवमेंट करके कहीं और चले जाए, या इसको अगर अपना साइटोप्लाज्म अगर कनेक्ट करना है, उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे साइटोप्लाज्म एक दूसरे साइटोप्लाज्म, दो सेल का साइटोप्लाज्म कैसे आपस में कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर मेम्ब्रेन है इस तरीके से रहेगी तो मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, वो खुल जाएगी और वो क्या बन जाएगा, जंक्शन बना देगा। ये 5 फंक्शन थे सेल मेम्ब्रेन का। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। अब देखो मेम्ब्रेन के बीच में ट्रांसपोर्ट होती है, तो ट्रांसपोर्ट कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। कौन कौन होता है, तो एक जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, अब इसको समझते हैं। तो देखो, अगर कोई भी अगर
का ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हो जाएगा कि ऑस्मोसिस हो जाएगी, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वो ट्रांसपोर्ट होगा अक्रॉस मेम्ब्रेन कहने का मतलब ये हुआ कि मेम्ब्रेन की दो मेम्ब्रेन के बीच में, दो मेम्ब्रेन के बीच में मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि दो सेल के बीच में, दो मेम्ब्रेन के बीच में ये हुआ कि हमारा हम लोग जानते हैं कि यूकारियोटिक सेल में क्या होता है कि अलग अलग सेल का जो ऑर्गेनल्स होते हैं उन सबका अलग अलग मेम्ब्रेन होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेल के अंदर क्या है कि जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा लाइसोसोम है, जैसे ये हमारा वैक्यूल है, तो ऑब्वियसली वैक्यूल के पास भी क्या होता है, वैक्यूल के पास भी मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम के पास भी मेम्ब्रेन होती है, इस दोनों के पास क्या होती है, एक एक ही मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो अब देखो कि मेम्ब्रेन है तो हो सकता है कि साइटोप्लाज्म में कोई चीज का कंसंट्रेशन काफी कम हो और हमारे सेल हमारे वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन उसका ज्यादा हो। तो ऑब्वियसली अगर एक कंसंट्रेशन मीडियम से दूसरे कंसंट्रेशन मीडियम में जाना है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और वो होती है दो तरीके, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव मतलब ये होता है ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें हम लोग किस चीज को जरूरत पड़ती है, हम लोग को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी का मतलब तो जैसे भी ट्रांसपोर्ट होती है जहां हम लोग एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि देखो कि अगर हम लोग ऐसे देखो स्लोप है, ऊंचा है, हम लोग जानते हैं कि पहाड़ों से पानी आती है, ग्लेशियर है, तो देखो कोई ऊंचे सरफेस से अगर यहाँ पर हम लोग पानी को रखेंगे ऑब्वियसली वो नीचे अपने आप आ जाएगी। बट अगर कोई पानी नीचे अगर उसको हम लोग को ऊपर पहुंचाना है तो हम लोग किसका जरूरत पड़ेगा, हम लोग को पंप का जरूरत पड़ता है। आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि खेत वगैरह में ना जब इरिगेट करना रहता है, खेतों की सिंचाई करनी रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, तालाबों से पानी लेते हैं, तो तालाब से वहां पर क्या लगता है, एक मोटर लगता है। मोटर क्या करता है कि उस तालाब के पानी को नीचे ऊपर निकालता है, क्योंकि देखो तालाब नीचे होता है, गड्ढा होता है, और फिर क्या होती है कि हम लोग खेत का लेवल यहाँ पर होता है, तो क्या होता है कि हम लोग को एक पंप की जरूरत पड़ती है, एक मोटर की जरूरत पड़ती है, ताकि उस पानी को नीचे से वो ऊपर की तरफ लेकर आ पाए। बट वही सपोज करो कि ऊपर खेत में बहुत ज्यादा बारिश हुई और खेत में बहुत पानी लग गया, और सपोज करो कि वो जो हम लोग का तालाब होता है, तालाब में कम पानी है, तो ऑब्वियसली वो अपने आप कहाँ पर चला जाएगा, अपने आप वो पानी तालाब में चला जाएगा। बट तालाब से निकालना रहेगा तो हम लोग को मोटर का जरूरत पड़ेगा। तो यही होता है हमारे बॉडी में भी, हमारे बॉडी में अगर कोई भी कंसंट्रेशन, कोई भी अगर कुछ भी रहेगा, अगर वो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि हम लोग को वहां पर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप चली जाती है। बट वही अगर वहां पर कोई सब्सटेंसेस है जो कि हाइयर लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अभी इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। एनर्जी कहने का मतलब ये हुआ कि एटीपी, एटीपी क्या होती है, करेंसी ऑफ द सेल। ठीक ठीक है, तो ये एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का यूज होता है। फिर यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर होती है सब्सटेंसेस मूव, क्योंकि अभी हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, पैसिव को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो सब्सटेंसेस मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, हायर होता है ना, वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो ये पहाड़ है, यहाँ से अगर पानी को नीचे आना रहेगा तो क्या यहाँ पर हम लोग को मोटर का जरूरत पड़ेगा, नहीं, वो पानी अपने आप नीचे आ जाएगा। बट यहीं पर अगर तालाब रहेगा और तालाब से पानी अगर यहाँ पर पहुंचाना रहेगा, या सपोज करो ये नहीं, यहाँ पर खेत है, ये फील्ड है, ठीक है, और यहाँ से पानी अगर ऊपर पहुंचाना रहेगा तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगा, एक मोटर का जरूरत पड़ता है, मोटर का यूज भी होता है, मोटर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो मोटर का जरूरत पड़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यही होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, ये देखो ये यहाँ पर हाइयर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन नहीं, हम लोग यहाँ पर इसको लोअर कंसंट्रेशन कहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या समझना है कि ट्रांसपोर्ट समझिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल उल्टा हो गया बट कोई, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या समझ लेंगे, ये लोअर कंसंट्रेशन है, ये हायर कंसंट्रेशन है।
तो लोअर कंसेंट्रेशन से अगर हायर कंसेंट्रेशन पर जा रही है मतलब कि अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, वही अगर ऊपर से नीचे कोई सामान आती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट नीचे से ऊपर जा रही है मतलब कि अगेंस्ट जा रही है, तो अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग किसका जरूरत पड़ता है, मोटर का जरूरत पड़ता है, मतलब एनर्जी की यूज होती है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर अगर कोई एनर्जी, यहाँ पर अगर हमारे सेल में बात किया जाए तो सेल में एनर्जी नहीं होती है, सेल में मोटर नहीं होता, सेल में क्या होता है, पंप होती है। तो वो दो तरीके का पंप होता है, Na+ या K+, ये दो तरीके का पंप होता है। सेल के अंदर कैसे होती है, तो सेल के अंदर समझते हैं कि जैसे देखो सेल के अंदर ये कोई क्या है कि हमारा ये लाइसोसोम है। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है जिसका नाम क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, लाइसोसोम। तो ये क्या है, ये लाइसोसोम, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल है। अब सेल के अंदर कोई सब्सटेंसेस है जो कि बहुत कम है, मतलब उसका कंसंट्रेशन जो है वो काफी लो है, बट वही उसी जिसका कंसंट्रेशन हमारे लाइसोसोम में क्या है, बहुत ज्यादा है, हमारे लाइसोसोम में बहुत ज्यादा है। अब देखो बट फिर भी हम लोग क्या चाह रहे हैं कि ये जो लोअर कंसेंट्रेशन है वो वहां पर ना रहे, सारे हमारे अंदर आ जाए। तो लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या करता है कि उसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है और उससे वो क्या करता है कि मटेरियल्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो वही अगर कोई भी मटेरियल है इसको ब्रेक डाउन करना है तो ऑब्वियसली पहले उसको अपने अंदर लेगा। तो क्या हो रही है कि देखो यहाँ पर लोअर कंसेंट्रेशन है, यहाँ पर क्या है, हायर कंसेंट्रेशन है, बट यहाँ पर सब्सटेंस मूव कहाँ हो रही है, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ, मतलब अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर किसका जरूरत पड़ता है, यहाँ पर पंप का जरूरत पड़ती है। दो तरीके का पंप होता है, वो कौन कौन सा होता है, Na+ या K+ पंप होती है। ये दो तरीके का पंप होता है जिसका यूज किया जाता है हमारे सेल के अंदर। तो ये हो गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी का यूज होता है। ऑब्वियसली हम लोग अगर नीचे कोई सामान ऊपर लेकर जाना रहता है तो पंप का जरूरत पड़ता है, ठीक वैसे यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर एक और डायग्राम बनाए तो जैसे देखो कि ये क्या है, यहाँ पर कम कम है, कंसेंट्रेशन कम है, यहाँ पर कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा है, और बट हम लोग को ये सब्सटेंसेस भी चाहिए, तो इधर से इधर की तरफ आ जाएगा। इधर से इधर की तरफ आने का मतलब क्या हुआ कि लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ आ रही है। यहाँ पर क्या है, ये लोअर कंसेंट्रेशन है, ये हायर कंसेंट्रेशन है, तो लोअर से हायर कंसेंट्रेशन का तरफ आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एटीपी का यूज होगा। एटीपी होता है वो होगा, यहाँ पर पंप का जरूरत पड़ेगा। पहले यहाँ पर लिख देंगे क्या कि पंप पंप का जरूरत पड़ेगा। वो कौन कौन सा पंप, पंप ये दो तरीके, Na+ मतलब क्या होता है, Na मतलब होता है सोडियम, K मतलब क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो ऐसे पंप का जरूरत पड़ता है हमारे सेल के अंदर, और किसी भी सब्सटेंसेस को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेकर जाना रहता है। आई होप कि आप लोगों को एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बारे में समझने वाले, अब हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में समझने वाले। देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो बहुत आसान, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का यूज नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग में जाती है सब्सटेंसेस, तो यहाँ पर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पर ये दो तरीके की होती है, उन सब के बारे में हम लोग अभी समझने वाले। तो सबसे पहले ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये क्या होता है, ये होती है विदाउट द यूज ऑफ एटीपी, बिना एटीपी के यूज का होता है। मतलब कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी, किसी भी तरीके का एटीपी या एनर्जी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और फिर क्या होता है, यहाँ पर सब्सटेंसेस मूव अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब क्या होता है कि ये सब्सटेंसेस कहाँ से कहाँ मूव करती है, कंसेंट्रेशन का ग्रेडियंट के अलोंग मूव करती है। मतलब क्या हुआ कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ आना। फिर क्या होती है कि सब्सटेंसेस, यही होगा यहाँ पर, सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। फिर ये क्या होता है, ये दो तरीके का होता है। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये दो तरीके का होता है।
कौन कौन सा होता है? एक होता है सिंपल सिंपल ट्रांसपोर्ट, और सेकेंड होता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेड तो उसके बारे में समझते हैं। तो देखो, हम लोग अभी सिर्फ उस वीडियो में पहले, मतलब कि एक वीडियो जहाँ पर हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में पढ़े थे, वहाँ हम लोग पोलर एंड नॉन पोलर का बात किए थे। पोलर कौन होता है? तो पोलर जो होता है वो हेड जो होता है वो होता है पोलर, और टेल होता है नॉन पोलर। हम लोग हेड और टेल के बारे में पढ़े थे। ऐसे अगर कुछ डायग्राम होता है, ये क्या होता है? ये लिपिड होती है। लिपिड का ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। हेड क्या होता है? पोलर होता है, टेल नॉन पोलर रहता है। तो अगर कोई नॉन पोलर सब्सटेंसेस रहती है, मैं इसके बारे में बता दी कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस वो ज्यादा प्लेस ऑक्यूपाई करता है। तो कोई नॉन पोलर सब्सटेंसेस होती है, या क्या कह सकते हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूट होती है, तो आसानी से मूव कर लेती है हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। बट वही अगर कोई क्या रहता है, वही अगर कोई पोलर सब्सटेंसेस रहती है, तो पोलर सब्सटेंसेस आसानी से मूव नहीं कर पाती। तो इसके लिए उसको क्या जरूरत पड़ती है? इसीलिए उसको जरूरत पड़ती है कैरियर प्रोटीन की, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की, जो कि क्या था कि कंप्लीटली इम्बेडेड प्रोटीन थी, उसका जरूरत पड़ता है यहाँ पर। तो उसके लिए क्या होता है? वही होता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। तो सिंपल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर नॉन पोलर का मूवमेंट होता है। यहाँ पर किसका मूवमेंट होता है? नॉन पोलर का। नॉन पोलर का मूवमेंट होती है। नॉन पोलर मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल न्यूट्रल सॉल्यूट का। सॉल्यूट सॉल्वेंट जो लिखना है न्यूट्रल का, यहाँ पर क्या होता है? मूवमेंट होती है। मूवमेंट क्या होता है कि सिंपल से अगर कहा जाए कि ये मेम्ब्रेन है हमारा, तो यहाँ पर कोई सब्सटेंसेस है जो कि बहुत ही हायर कंसेंट्रेशन है, इधर लोअर कंसेंट्रेशन है, तो हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ये आसानी से आ जाएगा। ये हो गया हमारा सिंपल ट्रांसपोर्ट। सेकेंड क्या होता है? फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? यहाँ पर पोलर सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। पोलर सब्सटेंसेस needed of carrier प्रोटीन। यहाँ पर किसका जरूरत पड़ता है? यहाँ पर कैरियर प्रोटीन का जरूरत पड़ता है। कैरियर प्रोटीन क्या होता है? हम लोग बनाए हुए थे वहां पर कुछ ऐसे करके। ये क्या था? ऐसे करके हम लोग क्या बनाए थे कि सेल मेम्ब्रेन को बनाए हुए थे, और ऐसे ये उल्टे साइड भी होती। हम लोग देखे थे कि ये जो हेड होती है, ये क्या होता है? हेड। हेड क्या होता था? हेड होता था पोलर। तो देखो, पोलर जो है वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, नॉन पोलर का बहुत ही ज्यादा एरिया है। तो ऑब्वियसली नॉन पोलर सब्सटेंसेस आसानी से मूव कर सकती है। फिर अगर कोई नॉन पोलर सब्सटेंसेस रहेगा तो उसको बस गेट पर प्रॉब्लम होगी, बाकी वो आसानी से मूव कर सकता है। बट फिर वही अगर पोलर किया जाती है, तो पोलर सब्सटेंसेस क्या हो जाएगा कि वो ऊपर में, मतलब कि जब वो एंट्री करना रहेगा तो एंट्री तो आसानी से कर जाएगी, बट उसका बाकी पूरा रास्ता क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम में जाएगा। और इसको एग्जांपल के थ्रू समझना चाहे तो जैसे देखो कि एक ट्रेन के थ्रू समझ सकते हैं। एक ट्रेन को हम लोग क्या मान लेते हैं कि उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? सेल मेम्ब्रेन का वो लेयर हो जाता है। अब उससे कुछ सब्सटेंस को क्रॉस करना है, मतलब कि वहां से जाना है हम लोग को ट्रेन के थ्रू। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग स्टेशन पर पहुंचते हैं और ट्रेन बस निकल ही रही होती है, तो कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो दौड़ दौड़ कर ट्रेन में बैठ जाते हैं। ऑब्वियसली उसको स्टार्टिंग में जब उसको एंटर करना रहता है ट्रेन के अंदर में, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी ट्रेन में बहुत सारी जगह वो आसानी से कहीं भी बैठ के आराम से चला जाए। मतलब उसको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है? ट्रेन के अंदर बैठ जाकर के बैठने में, मतलब कि ट्रेन चल रही है और उसको दौड़ कर वो धीरे धीरे ट्रेन चल रही है, तो जाकर के थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होगा, बट वो आसानी से जाकर एक सीट ले सकता है। तो उस टाइम पर क्या हो रहा है कि वहां पर देखो कि उसको सिर्फ एंटर करने टाइम में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या हो रहा है? वो नॉन पोलर है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग सिंपल ट्रांसपोर्ट कहेंगे, मतलब कि वो नॉन पोलर रहेगा, मतलब उसको बस हेड क्रॉस करना है, बाकी उसका पूरा एरिया रहेगा। बट वही अगर फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जैसे देखोगे कि आप किसी ट्रेन में जा रहे हो, जिसमें आप, मतलब कि आप, वो ट्रेन रुका हुआ था, आप जाकर उस पर बैठ गए, बट ट्रेन के अंदर पूरी भीड़ है, मतलब पूरा ट्रेन भरा हुआ है, लोगों से भरा हुआ है। अब क्या हो कि आप आसानी से बैठ तो गए, बट पूरा रास्ता आपका बहुत ही दर्दनाक या खतरनाक तरीके से कटने वाला है। उस टाइम पर क्या होता है? वहां पर फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में?
यहाँ पर क्या होता है, पोलर सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। पोलर सब्सटेंसेस मतलब क्या, वो हेड पर प्रेजेंट होती है, मतलब वहां पर एंट्री तो आपका अच्छा हो जाएगा, बाकी जो बाकी उसके अंदर जो पूरा एरिया रहता है जो कि नॉन पोलर कवर किया रहता है, वहां पर हम लोगों को क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर एक प्रोटीन होता है, हम लोग पढ़े थे प्रोटीन के बारे में। वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है कम्प्लीटली इम्बेडेड। कितने तरीके का प्रोटीन होता था, दो तरीके से, एक होता था पेरिफेरल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते थे, एक इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन कहते थे। इंट्रिंसिक प्रोटीन को अगेन क्लासिफाई कर दिया जाता था पार्शियली इम्बेडेड एंड कम्प्लीटली इम्बेडेड। ये जो प्रोटीन का बात कर रही है, ये कम्प्लीटली इम्बेडेड प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी सब्सटेंसेस को, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या रहता है, पोलर सब्सटेंसेस रहता है, उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोटीन का जरूरत पड़ रहा है, मतलब कि एक किसी भी तरीके की फैसिलिटीज को प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, फैसिलिटेड प्रोटीन कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो हम लोग अब किसके बारे में पढ़े, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, ये आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है क्या है, इसमें जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है, बट वहां पर क्या होती है, हम लोग एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट विदाउट द यूज ऑफ एटीपी और एनर्जी। फिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सब्सटेंसेस यहाँ पर मूव करती रहती है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब ये हुआ कि सब्सटेंसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है। अब ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है सिंपल ट्रांसपोर्ट। सिंपल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रल सॉलिड होते हैं, जिसको सिर्फ स्टार्टिंग में, मतलब कि जहां पर स्टार्टिंग मतलब हेड जो होता है उसको बस क्रॉस करना रहता है, बाकी उसका एरिया होता है, तो वो आसानी से क्रॉस कर जाते हैं एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। बट वही जो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में होता है, क्या होता है कि इसमें जो पोलर सब्सटेंसेस रहते हैं, जिसको क्या होता है कि हेड तो आसानी से क्रॉस कर जाएगा, बट बाकी उसका पूरा रास्ता बहुत ही खतरनाक तरीके से, दर्दनाक तरीके से बीतने वाला है, इसलिए वो उसके थ्रू तो जाएगा नहीं। वो क्या करता है, वो कैरियर प्रोटीन का यूज करता है, मतलब कि वो थर्ड एसी सेकंड एसी वाले एक क्या कर देता है, मतलब कि वो सीट बुक कर लेता है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि एक फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट का जरूरत पड़ रहा है, एक कैरियर का जरूरत पड़ रहा है, एक फैसिलिटी की जरूरत पड़ रही है, वो कौन हो, वो प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है। उसका यहाँ पर यूज हो रहा है, यहाँ पर यूज ऑफ कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन का यहाँ पर यूज होता है। उसके बाद वो क्या कर सकता है कि ऑस्मोसिस कर सकते हैं, वो मूवमेंट कर सकता है। तो ये था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ट्रांसपोर्ट कितने तरीके का होता है, दो तरीके, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट में समझा दी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी का यूज होता है, सब्सटेंसेस मूव करती है, बट वो मूव कहाँ से कहाँ करती है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। और देखो पंप भी दो तरीके का होता है, कौन सा पंप होता है, तो Na प्लस होता है, K प्लस पंप होता है। तो वो पंप का जरूरत कहाँ पर पड़ती है, तो पंप का जरूरत एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पड़ती है। जैसे कि हम लोग अगर कोई भी नीचे से अगर पानी को ऊपर लेकर जाना रहता है, तो जैसे हम लोग को मोटर का जरूरत पड़ता है, ठीक वैसे ही हमारे सेल के अंदर क्या होता है कि अगर लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन किसी भी सामान को लेकर जाना पड़ेगा, तो वहां पर हम लोग को पंप का जरूरत पड़ेगा। दो तरह का पंप होता है, Na प्लस या K प्लस पंप होता है, उसी का यूज होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब।